बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है और इसको सेक्शन 37 डील करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। और इस जो आज की डिस्कशन है ये टैक्स ईयर 2023 से इसकी रेलेवेंसी है। और जो रीसेंट बजट में चेंजेस आई हैं उसके बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। यहाँ लिखा है कि 3 तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और जो स्कोप है हमारे डिस्कशन का और इस सेक्शन का रीसेंट चेंजेस के बाद वो सिर्फ़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं। एक प्रॉपर्टी की टाइप ये हो सकती है हेल्ड बाय बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ज़ाहिर है वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है और वो लोगों को बेच देते हैं, तो उसकी इनकम तो बिज़नेस इनकम में टैक्स हो जाती है। सो सेक्शन 37 का स्कोप नहीं है। उसके बाद एक वो प्रॉपर्टी होती है जिस पे आप लाइक एक बिल्डिंग है, उसमें काम हो रहा है, फैक्ट्री है और वो बिज़नेस प्रीमिसेस है बेसिकली। सो उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट, जो अगर बेच दिया जाए तो उसकी इनकम भी बिज़नेस इनकम में टैक्स हो जाती है, वो भी इस सेक्शन का स्कोप नहीं है। तो क्या बचा? वो प्रॉपर्टीज़ जो लोगों ने खुद खरीद रखी होती हैं अपनी सेविंग्स से। एक शॉप ले ली, कोई वेयरहाउस ले ले लिया, उसको किराए पे दे दिया या अपना ज़ाती घर है, तो हेल्ड एज़ पर्सनल प्रॉपर्टीज़। तो तीसरी किस्म जो है हेल्ड एज़ पर्सनल प्रॉपर्टीज़, ये इस सेक्शन का स्कोप है और ये टैक्सेबल है कैपिटल गेन्स के हेड में। तो इस स्लाइड से हमें ये समझ आना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कितनी तरह की हैं और सेक्शन 37 और आज की डिस्कशन उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में है जो एक टैक्स पेयर खुद ओन करता है, जो ना बिज़नेस में यूज़ हो रही हैं, ना वो एज़ अ बिल्डर और डेवलपर होल्ड करता है। यहाँ हमने ये देखा है कि कैपिटल गेन वर्कआउट कैसे होता है। बेसिकली कैपिटल गेन यानी कि वो फ़ायदा है जो आप प्रॉपर्टी को जब बेचते हैं आपको हासिल होता है। इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिए, एक प्रॉपर्टी एक आदमी ने ली थी, उसकी कॉस्ट 40 मिलियन थी। जब उसने बेचा उसकी जो उसको 100 मिलियन की बिक गई, तो उसको 60 मिलियन का गेन हो गया। सो सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, 100 में से 40 मिलियन गया तो 60 मिलियन का उसको एक गेन आ गया। इसको हम कैपिटल गेन कह देते हैं। यानी प्रॉपर्टी उसने खरीद ली थी पुराने वक्त पे या अच्छे पैसे पे मिल रही थी, बाद में अच्छे रेट मिले, उसने बेच दी, उस पे गेन आया। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ लिखी हुई है कि सेल प्राइस कैन नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। लास्ट प्रेजेंटेशन जो हमारी थी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, उसमें हमने इसे डिटेल से डिस्कस किया था कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही कि जो सेल प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल, सो नाउ अब आप ये देखें कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वो एक प्लॉट भी हो सकती है, वो एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग भी हो सकती है, वो फ्लैट भी हो सकते हैं। पिछले पीछे मिसाल में हमने जैसे देखा कि 40 मिलियन की कॉस्ट थी और 60 मिलियन का फ़ायदा हासिल हुआ। तो लेट्स सपोज एक टैक्स पेयर को 60 मिलियन का फ़ायदा हासिल हुआ और उसने एक प्लॉट खरीदा था जो कि 4 साल पहले खरीदा था, आज वो 5वें साल में बेच रहा है। तो हमें सिंपल टैक्स कैसे वर्कआउट होगा, हम 60 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? लाइन नंबर 6 में देखें, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 5 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 6 ईयर। तो ये तो रेलेवेंट नहीं है। हमने तो 5 साल से पहले बेचा है और 4 साल के बाद बेचा है। तो लाइन नंबर 5 में देखेंगे, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 4 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 5 ईयर। अच्छा, ये प्लॉट है इसलिए हम 5% इस पे टैक्स वर्कआउट करेंगे। व्हाट इफ अगर ये बिल्डिंग होती और फ्लैट होता तो इस पे कोई टैक्स नहीं होता। तो 5% इस पे टैक्स 3 मिलियन बनेगा। ओके, ओके। लेट्स सपोज वो जो 40 मिलियन का खरीदा था वो एक फ्लैट था और 60 मिलियन का फायदा हो गया और उसको हम बेच रहे हैं 2 साल के बाद।
तो देखें 2 साल के बाद कोई टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। इसी तरह लेट्स सपोज़ अगर वो बिल्डिंग थी और हम बेच रहे हैं 4 साल के बाद को कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन व्हाट इफ अगर हम 2 साल के बाद बेच रहे होते और 3 साल से पहले बेच रहे होते तो 7.5% हम उसके ऊपर टैक्स लगा देते। यानी 4.5 मिलियन हम टैक्स देते। तो ये आज की डिस्कशन थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी।